नमस्कार दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ कि 4 जून को स्टूडेंट अपने 100% यानी फुल मार्क्स देख करके पहले बहुत खुश होते हैं और फिर बहुत ज्यादा हताश, इतने ज्यादा कि सुसाइड करने का सोचने लगते हैं। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। जहां पूरा देश करप्ट पॉलिटिशियन के इलेक्शन रिजल्ट में डूबा हुआ था, वहीं 24 लाख बच्चों की फैमिली अपने बच्चों के कैरियर बर्बाद होने का शोक मना रहा था। खैर, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो अपने जाति के नेता को चुनने में लगे हुए थे। शायद ये भी एक बड़ा वजह है कि आए दिन कोटा में पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड करते रहते हैं। 4 जून को नीट का रिजल्ट आता है, जिसमें 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलते हैं, यानी 720 आउट ऑफ 720, और इसमें से 6 लोग एक ही एग्जाम सेंटर से होते हैं। अगर आप इन पूरी एग्जाम को ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारे अनसर्टिनिटी देखने को मिलेंगे। पेपर लीक होने की खबर आई, बिहार में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, टोटल मार्क्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन इशू आया, बिना ट्रांसपेरेंसी के लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, अनाउंस रिजल्ट डेट से 10 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट आया। ये सब एक संयोग तो नहीं हो सकता। पूरी कहानी को समझेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। और कमेंट करें जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट 2024, ताकि नीट के एस्पिरेंट को जस्टिस मिल सके। दोस्तों, ये कहानी शुरू होता है 9 फरवरी 2024 से। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन 9 मार्च को क्लोज होना था, लेकिन 16 मार्च तक इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया और 16 मार्च को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। यूजुअली सभी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन अगले महीने 9 अप्रैल को यानी रजिस्ट्रेशन बंद होने के ठीक 24 दिन बाद एनटीए फिर से रजिस्ट्रेशन को रीओपन कर देता है 2 दिन के लिए। इसका क्लेरिफिकेशन देते हुए एनटीए यह बताता है कि कुछ स्टॉक होल्डर रजिस्ट्रेशन को रीओपन करने के लिए डिमांड कर रहे थे। अब देखिए, आमतौर पे रजिस्ट्रेशन को रीओपन किया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि 24 दिनों के गैप के बाद रजिस्ट्रेशन को रीओपन किया गया हो। लेकिन इस चीज को सबने इग्नोर कर दी। फिर एग्जाम से एक दिन पहले यानी 4 मई को एक ट्विटर पर वीडियो अपलोड होता है, जिसमें एक आदमी क्लेम करता है कि नीट का पेपर लीक हो सकता है। वहीं पर यह भी रूमर फैलाया जा रहा है कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप में पेपर लीक हो चुका है। एक वीडियो में यह भी क्लेम किया जा रहा था कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया नीट का पेपर भी लीक करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें एनटीए को फैक्टलेस लगता है और इसे इग्नोर कर देता है और 5 मई को एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाता है। जब 5 मई को एग्जाम चल रहा होता है, तब उसी दिन शाम को 4 बजे के अराउंड एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि यह पेपर नीट का है। अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर की टाइमिंग 2 बजे से 5:20 की है। अब अगर 4 बजे किसी के पास पेपर है, तो इसका मतलब ये हुआ एग्जाम खत्म होने से 1 घंटा 20 मिनट पहले उसके पास पेपर पहुंच चुका है। अब ये सब देखकर स्टूडेंट को लगता है कि उनका पेपर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एनटीए का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें एनटीए अपनी सफाई पेश करते हुए इन्फॉर्म करता है कि राजस्थान के एक एग्जाम सेंटर से इन्विजिलेटर से छुपाकर कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर से बाहर लेकर चले गए। लेकिन इस नोटिस में कहीं भी क्लियरिफाई नहीं किया जाता है कि स्टूडेंट कब पेपर लेकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, एग्जाम के मिड में या एंड में या एग्जाम के शुरू में ही। आगे यह बताते हैं कि इम्पैक्ट होने वाले 120 स्टूडेंट के लिए प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हुए सेम डे री एग्जामिनेशन भी करवा दिया गया। बट इन द सेम डे कुछ स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाया कि राजस्थान में एक एग्जाम सेंटर पर जो पेपर बांटे गए उन पर पहले से ही आंसर मार्क थे, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर वापस ले लिए गए। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये एलिगेशन लगाते हैं कि उन्हें पहले इंग्लिश के पेपर दे दिया गया था, फिर बाद में पेपर एक्सचेंज किया गया। फिर जब सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तो फिर एनटीए ने सफाई पेश करते हुए एक और नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि पेपर लीक की खबर बेसलेस है। क्वेश्चन पेपर की फोटो और वीडियो जो वायरल हो रहा है वह एक्चुअल पेपर नहीं है। हमने अच्छे से पेपर को कंडक्ट करवाया
और हमारे पास जितने भी पेपर होने चाहिए थे उन सब का काउंट पूरा है। इन्होंने आगे ये भी बताया कि राजस्थान के कुछ बच्चे एग्जाम खत्म होने से पहले पेपर को लेकर के भाग गए। इस बात को पेपर लीक होने से ना जोड़े, मतलब इन पे एलिगेशन लगाया जाए या नहीं ये खुद ही तय करेंगे। ये सब तो एनटीए बता रहा था, लेकिन बिहार में तो कुछ और ही चल रहा था। बिहार की पुलिस ने पटना नीट पेपर लीक के मामले में 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। पटना के लर्न एंड प्ले हॉस्टल में एक रेड मारी गई थी जिसमें कुछ पेपर और डॉक्यूमेंट मिले थे, लेकिन जो पेपर मिले थे उनको जला दिया गया था या गीला करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। लेकिन तब भी 74 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। पुलिस को एक बुकलेट की 3 कॉपी मिली थी। पूछताछ करने पे ये पता चलता है कि ये लोग 35 नीट एस्पिरेंट को एग्जाम से एक दिन पहले सारे आंसर रटवा दिए थे। साथ ही ये पता चलता है कि पर एस्पिरेंट 30 से 50 लाख रुपए लिया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी न्यूज एजेंसी या गवर्नमेंट इसे सीरियस नहीं लेते हैं। अब नीट एस्पिरेंट रिजल्ट डिक्लेयर होने का वेट करने लगते हैं जो 14 जून को होना था। तब अचानक इलेक्शन रिजल्ट के शोर में 4 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी अनाउंस डेट से 10 दिन पहले। अब आप बोलोगे कि जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जल्दी की नहीं है बल्कि पूरे के पूरे रिजल्ट की है। रिजल्ट को देखते ही हर एक कैंडिडेट और उनके माँ बाप, यहाँ तक कि कोचिंग वालों के भी होश उड़ गए। देखो, सबसे पहले तो आपको भी पता है कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर का लेवल कितना हार्ड होता है, यानी किसी भी बच्चे के पूरे में पूरे नंबर आ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट आज तक के रिकॉर्ड में एक साथ मैक्सिमम 3 बच्चे ही रैंक 1 ला पाए हैं, लेकिन इस बार रैंक 1 टोटल 67 बच्चों का है। अब सवाल ये है कि क्या अचानक से सब लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए या पेपर इतना आसान आ गया? लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो ऐसा नहीं मानते। सभी कोचिंग के टीचर्स भी क्लेम कर रहे हैं कि इस बार नीट का पेपर काफी हार्ड था। ऐसे हवा में 67 बच्चों का रैंक 1 आना पॉसिबल नहीं है। इस रिजल्ट के दूसरी प्रॉब्लम को समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये उन टॉपर की लिस्ट है जो एनटीए ने खुद जारी की है। अब जरा 62 नंबर से 69 नंबर तक के इन रोल नंबर्स को ध्यान से देखिए तो इन सभी बच्चों के रोल नंबर में स्टार्टिंग के 7 डिजिट सेम है। इनमें से 6 स्टूडेंट हरियाणा के एक ही सेंटर पर एग्जाम देने गए थे। इन 6 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलता है। इन शॉर्ट सभी रैंक 1 वाले टॉपर्स एक ही सेंटर से कैसे निकल आ रहे हैं? और ये जो 68 और 69 रैंक वाले बच्चे हैं, ये वही है जिनको एनटीए ने 718 और 719 मार्क्स दिए, जो कि मैथमेटिकली नीट मार्किंग के स्कीम के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। अब नीट मार्किंग के स्कीम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो किसी भी एक स्टूडेंट ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका स्कोर बनेगा 720 मार्क्स का। अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे तो उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716 का। और अगर उसी बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया होता तो उसके 4 मार्क्स तो कटते ही, साथ में ही नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और कट जाता। इस हिसाब से उसका स्कोर बनता 715 का। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसका रीजन है कि इस मार्किंग स्कीम की वजह से ही एनटीए का ये बड़ा स्कैम पकड़ा गया। देखो, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि नीट के एग्जाम में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से या तो 720 में से 720 आ सकता है अगर सभी आंसर करेक्ट हो तो, या फिर 720 में से 716 आ सकता है अगर सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया हो, या फिर 720 में से 715 आ सकता है अगर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 2 बच्चों को 718 और 719 मार्क्स है, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे ही दुनिया एनटीए से सवाल पूछने लगी कि आपने कैसे 718 और 719 नंबर किसी कैंडिडेट को दे दिए, तो रात के 12 बजे एनटीए ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें यह बताया कि ये मार्क्स ग्रेस मार्क्स हैं। जिन बच्चों का टाइम किसी न किसी रीजन से एग्जाम के दौरान वेस्ट हुआ, उन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए एक फॉर्मूला के बेसिस पर एक्स्ट्रा मार्क दिए गए। अब ऐसे में सोचने वाला बात यह है कि इतना हल्ला होने के बाद भी एनटीए ने वह फॉर्मूला नहीं बताया जिसके आधार पर किसी को कितना मार्क्स देना है,
तय किया जाता है। साथ में एनटीए ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाला फॉर्मूला केवल ऑनलाइन एग्जाम के लिए दिया था। जहां कंप्यूटर में टेक्निकल प्रॉब्लम होता है या कंप्यूटर हैंग होता है तो स्टूडेंट के टाइम लॉस का टेक्निकल रिकॉर्ड होता है कि कितना देर कंप्यूटर ऑफ था। अब इस पूरी अनसर्टेनिटी को देख करके कहा जा सकता है कि नीट 2024 का एग्जाम एक बहुत बड़ा स्कैम था। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि 67 बच्चों के रैंक 1 आने पर भी कैसे वो एम्स के अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिशन क्यों नहीं मिल सकती। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये देश के फ्यूचर का सवाल है।